रावण को सीता हरण की सलाह शूर्पणखा ने नहीं तो किसने दिया। रामायण में सीता हरण के विषय में जनमानस में एक धारणा प्रचलित है कि रावण ने शूर्पणखा के कहने पर मारीच की सहायता से माता सीता का हरण किया था, किंतु वास्तव में खरदूषण और जनस्थान के 14,000 राक्षसों के नाश का समाचार सबसे पहले शूर्पणखा ने रावण को नहीं दिया था। ना ही सबसे पहले शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी। साथ ही साथ पहली बार रावण मारीच की बात मानकर माता सीता का हरण किए बिना ही लौट गया था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। इस बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 31वें सर्ग में दिया गया है। इसके अनुसार जब श्री राम ने खरदूषण का वध किया तब शूर्पणखा नहीं बल्कि अकंपन नाम का एक राक्षस सबसे पहले लंका पहुंचा। उसी ने रावण को ये सूचना दी कि जनस्थान में खर अपनी सेना के साथ मारा गया है और वो किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर वहां से आ पाया है। ये सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने अकंपन से पूछा कि ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया, किसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है। उसे अब तीनों लोकों में कहीं आश्रय नहीं मिलने वाला है। रावण को इतने क्रोध में देखकर अकंपन के प्राण सूख गए। उसने सोचा कि अवश्य ही श्री राम के हाथों जनस्थान के विनाश की बात सुनकर रावण उसे जीता नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने सबसे पहले रावण से अभयदान मांगा। जब रावण ने उसे अभयदान दिया तब अपने प्राणों की रक्षा का विश्वास होने पर अकंपन ने सारी घटना उसे बताई। उसने रावण को बताया कि महाराज दशरथ के युवा पुत्र श्री राम जो पंचवटी में रहते हैं और जिसके तेज की कोई सीमा नहीं है, उन्होंने ही जनस्थान में खरदूषण त्रिशिरा का उनकी 14,000 राक्षसों की सेना सहित वध कर दिया है। ये सुनकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अकंपन से पूछा कि क्या श्री राम की रक्षा के लिए इंद्र सहित सारे देवता भी आए थे। इस पर अकंपन ने श्री राम के पराक्रम का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, हे राक्षस राज, वो योद्धा जिसका नाम राम है संसार के समस्त धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ है। युद्ध कला में तो वह पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हैं। अकंपन ने आगे कहा, उन्हीं राम ने समस्त जनस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ ना कोई देवता है और ना ही कोई महात्मा या मुनि। उन्होंने अकेले ही इस विकट कार्य को किया है। जब उनके बाण चलते हैं तो किसी सर्प की भांति शत्रुओं को खा जाते हैं। उनसे बचने के लिए राक्षसों ने जिन जिन मार्गों का आश्रय लिया, उनके बाणों ने वही उनका नाश कर दिया। तब रावण ने क्रोध में आकर कहा कि मैं अभी जनस्थान जाकर स्वयं राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का वध करूंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन ने कहा, राजन, राम यदि कुपित हो जाएं तो तीनों लोकों में कोई भी अपने पराक्रम से उन्हें वश में नहीं कर सकता। वह अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश को भी उलट सकते हैं। वह श्री राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को अपने बल से ऊपर उठा सकते हैं। महासागर को भेद कर समस्त सृष्टि को जल से अपल्लावित कर सकते हैं और अपने बाणों से वायु तक को नष्ट कर सकते हैं। अयोध्या के वो राजकुमार रुद्र की भांति संपूर्ण लोकों का संहार कर ब्रह्मा की भांति उसकी पुनः सृष्टि करने में समर्थ हैं। महाराज, आप अपनी पूरी सेना के साथ भी श्री राम को परास्त नहीं कर सकते। अकंपन ने आगे कहा, किंतु उनके वध का एक उपाय मुझे दिखता है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुडौल और अद्वितीय हैं और वो रत्नमय आभूषणों से सजी रहती है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा या नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। वो नारियों में एक रत्न के समान है।
यदि आप किसी प्रकार राम को धोखे में डालकर उसकी पत्नी सीता का हरण कर लें तो उससे बिछुड़ जाने पर राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। रावण को अकम्पन का ये सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो अकेला ही गधों से जुते एक रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग से ताड़का पुत्र मारीच के आश्रम पर पहुंचा। मारीच ने रावण का बहुत आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रावण ने कहा, तात, राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण को सेना सहित मार डाला है, अतः इसका प्रतिशोध लेने के लिए मैं उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। जब मारीच ने ये सुना तो भय से कांपते हुए उसने रावण से कहा, राजन, मित्र के रूप में तुम्हारा वो कौन शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? वो कौन है जो तुम्हारा अहित करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता का हरण कर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वो निश्चय ही समूचे राक्षस कुल का नाश करवाना चाहता है। वो तुम्हारे हाथों विस्तर नाग के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। जिसने भी तुम्हें इस कार्य का प्रोत्साहन दिया है वो निश्चय ही तुम्हारा शत्रु है। मारीच ने आगे कहा, रावण, श्री राम वो गजराज हैं जिनकी गंध सूंघ कर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर जूझने की तो बात ही क्या है। श्री राम मनुष्यों में पुरुष सिंह हैं। तुम उन्हें उठाने की चेष्टा ना करो। इसलिए लंकेश्वर, तुम लंका में ही प्रसन्न रहो और अपनी अनेक पत्नियों के साथ रमण करो। तुम लंका में अपने स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रहो और श्री राम वहाँ वन में अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहें। यही तुम्हारे लिए उचित है। मारीच के इतना समझाने पर रावण वापस लंका लौट गया। इसके बाद शूर्पणखा ने भी लंका पहुंचकर उसे माता सीता के हरण की सलाह दी और तब दूसरी बार रावण ने मारीच की सहायता से उनका हरण किया। तो यहाँ हमें कुछ बातें जानने को मिलती है जो बहुत कम लोगों को पता है। वो शूर्पणखा नहीं बल्कि अकम्पन था जिसने रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार दिया। वो अकम्पन ही था जिसने सबसे पहले रावण को माता सीता के हरण की सलाह दी। रावण समुद्र के पार पुष्पक विमान से नहीं बल्कि गधों से जुते एक दिव्य रथ पर गया था। मारीच के बहुत समझाने के बाद रावण ने माता सीता के हरण का विचार छोड़ वापस लंका लौट गया था। सीता की कथा और स्वर्ण मृग। अगर स्वर्ण मृग का आकर्षण नहीं होता तो लंका का स्वर्णिम राज्य जलकर राख नहीं हुआ होता और तब रामायण के महाकाव्य में असाधारण शत्रु रावण भी नहीं हुआ होता और न इसके आख्यान में बुराई पर अच्छाई की जीत होती। वह मृग जिसने सीता को इतना सम्मोहित किया था असल में स्वर्ण का था या चीतल नामक महज स्वर्णिम धब्बों वाला मृग था, यह अज्ञात रह गया और इसे ही पौराणिक कथा कहते हैं। आस्था। वाल्मीकि रामायण के तीसरे खंड अरण्य खंड में उस मृग का वर्णन इस प्रकार है। चमकीले धब्बों वाला एक सुंदर स्वर्ण मृग, एक ऐसा मृग जो चलता तो सैकड़ों रत्नों की झिलमिलाहट उत्पन्न होती थी। नीलमणि, चंद्रकांत, काली आभा और जंबुमणि जड़ित इसकी लचकदार स्वर्णिम काया। और इस तरह कथा आगे बढ़ती है कि यह मृग असल में मारीच नामक एक राक्षस था जिसे राक्षस राजा रावण ने राम द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए लंका के द्वीप राज्य से चुना था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को ठुकराते हुए उसकी नाक और कान काट दिए थे। कहा गया है कि क्रोध नरक के समान होता है। रामायण में इस बिंदु पर राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी के वन में थे। उन्हें अयोध्या से 14 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया था। अंधकार भरे खतरनाक वन में राम और लक्ष्मण ने सीता के निवास और वन में विचरने वाले वन्य पशुओं
दैत्यों और बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए एक छोटा किंतु सुंदर आश्रम बनाया था। मारीच को राम और लक्ष्मण को प्रलोभित करके सीता से दूर ले जाने का दायित्व दिया गया था, ताकि रावण धावा बोलकर असहाय सीता को 1000 मील दूर अपने राज्य लंका में ले जा सके। अतएव मारीच ने सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और राम के आश्रम के निकट इस प्रकार चरने लगा ताकि उस पर सीता की दृष्टि पड़ सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही सीता ने सूर्य के समान चमकते उस स्वर्ण मृग को देखा तो उन्होंने अपने पति और देवर से उसे लाने को कहा। जीवित या मृत, वाल्मीकि ने लिखा है कि यदि वह स्वर्ण मृग जीवित मिल गया तो वह उसे पालतू बनाकर अयोध्या ले जाएंगी, और यदि मृत हुआ तो उसकी स्वर्णिम खाल अयोध्या में उनके सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। मारीच कुलाचे भरता हुआ आश्रम से दूर निकल गया और राम उसका पीछा करने लगे। काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद राम ने मृग का वध कर दिया, वह भी स्वर्णिम तीर से ही। मरते हुए मारीच ने राम की आवाज़ में अंतर्नाद किया, हे सीता, हे लक्ष्मण। वहाँ से दूर आश्रम में भयभीत सीता छल का शिकार हो गई और लक्ष्मण को राम को ढूंढने को कहा। वह असुरक्षित और अकेली रह गई। तब रावण भिक्षुक के वेश में आया और उनका अपहरण कर लिया, और इस प्रकार सत्य, न्याय और अपनी प्रिय पत्नी के लिए राम का संग्राम आरंभ हुआ। चमकने वाला हर वस्तु स्वर्ण नहीं होता, किंतु इसके सम्मोहन से भला कौन बच सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।